बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ साहब, जिनकी कल 21 अक्टूबर को 4 साल के बाद पाकिस्तान वापसी होने जा रही है, इस वापसी से एक रोज़ कबल दुबई में नवाज़ शरीफ़ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और इस फ़ैसले की तस्दीक अहम लीगी रहनुमा की जानिब से की गई है। अब वो फ़ैसला क्या है? उस फ़ैसले का कल जो नून लीग मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रही है, उस जलसे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और ये फ़ैसला जो है, माज़ी में जो इमरान ख़ान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ के चाहने वाले जो दावा करते रहे, इस फ़ैसले का उस दावे के साथ क्या ताल्लुक़ है? अभी कुछ देर में इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले 3 मुकदमात के हवाले से बड़ी अहम तफ़सीलात हैं। ख़ास तौर पे जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, इमरान ख़ान साहब के वकील, इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने कल यहीं पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर दाईं तरफ जो वकला का एंट्री गेट है, एक पुलिस एहलकार जो कि सिविल कपड़ों में मलबूस था, उसके साथ उनका झगड़ा हुआ, गालियाँ दी गईं, दोनों तरफ से लातों घुस्सों का इस्तेमाल किया गया उस सफ़ेद रंग के मलबूस सिक्योरिटी एहलकार पे। उसके बाद आज जो प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की, वो जो सिक्योरिटी एहलकार था हुमायूं जावेद, वो गए थाना सेक्रेटेरिएट में और जाके शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के ख़िलाफ़ जो है वो जान से मारने की और हमला करने की, मारने पीटने की, उनके ख़िलाफ़ जो है FIR का इंदराज करवा दिया। तो हमने आपको बताया था कि अब देखते हैं कि पिछली मरतबा जब हफ्ते के रोज़ ये मुकदमा शेर अफ़ज़ल मरवत के ख़िलाफ़ अफ़नानुल्लाह की दरख्वास्त पे दर्ज हुआ था, तो मरवत साहब ने ज़मानत के लिए रुजू नहीं किया था, बल्कि वो रुपोश हो गए थे, इस्लामाबाद से किसी जगह पे चले गए थे और उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मैं साइड लाइन हो गया हूँ। और फिर पीर के रोज़ वो आए थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में और अपने ख़िलाफ़ दर्ज की गई FIR पर उन्होंने जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत से हिफाजती ज़मानत, अबूरी ज़मानत ले ली थी, बेल बिफोर अरेस्ट ले ली थी। तो अब हम ये देख रहे थे कि परवेज़ साहब इस केस में शामिल तफ्तीश होते हैं या फिर आज वो मंज़र-ए-आम से गायब होते हैं या फिर वो ज़मानत के लिए रुजू करते हैं। तो परवेज़ साहब को जैसे पता चला कि उनके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हो गया है, तो वो गए भागे भागे जज सोहेल शेख साहब की अदालत में और इस केस में वो बतौर वकील नहीं, बतौर पटिशनर पेश हुए और उनकी वकालत की एडवोकेट आदिल अज़ीज़ साहब ने। और उन आदिल अज़ीज़ साहब ने जज साहब के सामने जाके कहा कि थाना सेक्रेटेरिएट में मेरे क्लाइंट जो हैं जनाब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के ख़िलाफ़ एक FIR का इंदराज किया गया है, तो वो शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, उनको आप बेल बिफोर अरेस्ट दे दें। तो जज साहब ने उनका जो स्टेटमेंट था उनको नोट करने के बाद 26 अक्टूबर तक जो है वो मरवत साहब की अबूरी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है। 10,000 के मचल के जमा करवाने के साथ साथ जो अदालत में बयान दिया गया कि इस अदालत से अगर ज़मानत मिलती है तो मरवत साहब शामिल तफ्तीश हो जाएंगे, तो मरवत साहब को कहा गया कि आप इस केस में जाकर शामिल तफ्तीश हो जाएं। तो देखते हैं मरवत साहब शामिल तफ्तीश होते हैं या फिर 26 अक्टूबर को इस केस के हवाले से कोई नई पेशरफ्त या ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त की जाती है। एक और मुकदमा नाज़रीन फ्रॉड का दर्ज हुआ है। कल बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही थी, तो ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी रह गई, क्योंकि यहाँ पर भी 2 अहम शख्सियात जिनका ताल्लुक़ जो है आप यूँ कह लें कि एक फ़ैमिली रिलेशनशिप है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान साहब के साथ, उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें एक फ़रा गोगी साहबा हैं जो कि दोस्त हैं बुशा बीबी साहबा की, और दूसरे एहसन जमील गुज्जर साहब हैं जो कि फ़रा गोगी साहबा के खामद हैं। उनके ख़िलाफ़ गुजरांवाला के फ्री टाउन में एक रहायशी की तरफ से FIR की दरख्वास्त दी गई कि इन्होंने फ्रॉड किया है एक हाउसिंग सोसाइटी में। तो ये मुकदमा भी फ़रा गोगी और एहसन जमील गुज्जर के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा पहले से दर्ज किए गए एक और मुकदमे में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ये मुकदमा दर्ज हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनके जो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब जो कि गिरफ़्तार हैं। गैर कानूनी पंजाब असम्बली में भर्तियों का ये केस था जिस पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ। तो जनाब मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब को मुतलका अदालत में पेश किया गया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तो जज साहब ने जनाब अपने भट्टी साहब का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है पुलिस को दे दिया है और 2 दिन के बाद कहा है कि आप जो मोहम्मद भट्टी साहब है इन्हें आप अदालत में पेश करेंगे। अब आ जाते हैं जो नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में अपनी वापसी से एक रोज़ पहले फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला क्या है, इमरान ख़ान के PTI के दावे क्या थे और कल के जलसे पे उस फैसले का प्रिमा फेशी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन इस
बड़ी खबर के साथ साथ जो नवाज शरीफ की वापसी की जो हैपनिंग्स हैं, जो उनकी वापसी के हवाले से जुड़ी खबरें हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नाजरीन आप ये देखें कि कल नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का जो एक साइकिल है, जो खान साहब ये कहते हैं कि मुझे जेल में एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल दिया जाए, तो वह साइकिल अडयाला जेल के बाहर पहुंचा, वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन उस साइकिल को अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। दूसरी तरफ यह है कि नवाज शरीफ जिनकी पाकिस्तान 4 साल के बाद वापसी हो रही है, उनका जो स्पेशल जहाज़ है उसे पाकिस्तान में आने की इजाज़त इस हवाले से जो सिविल एविएशन का एक NOC होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो जारी कर दिया गया है। अच्छा, इस सर्टिफिकेट की मंजूरी के साथ साथ जो रूट है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का, वो रूट भी क्लियर हो गया है। गो कि अभी भी ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जो रूट अभी बताया जा रहा है उसमें ऐन वक्त पे उसमें अभी भी तब्दीली का इम्कान है। लेकिन अभी जो रूट सामने आया वो यही है कि नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर में लैंड करने के बजाय वहाँ से इस्लामाबाद आएगा, 12:30 बजे यहाँ पे पहुँचेगा, 2 घंटे उनका जहाज़ यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे रहेगा और फिर यहाँ से उनका जहाज़ जो है वो 2:30 बजे लाहौर के लिए, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो जाएगा। अब चूँकि लंदन अपना दुबई में मौजूद हैं, कल शब अपना नवाज शरीफ की सऊदी अरब से दुबई में वापसी हुई थी, तो मुर्तज़ा अली शाह साहब जो कि जियो न्यूज़ के बड़े कॉम्पिटेंट रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, उन्होंने वहाँ से ये रिपोर्ट किया है कि दुबई पहुँचने पर नवाज शरीफ की वहाँ पे अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई, जैसे सऊदी अरब में नवाज शरीफ की वहाँ पे अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई थी। लेकिन आज के हवाले से मुर्तज़ा शाह साहब ने ये रिपोर्ट करते हैं कि कल तो एक मुलाकात हुई, लेकिन आज भी मुख्तलिफ डेलीगेशंस के साथ, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ नवाज शरीफ की मुलाकातें शेड्यूल हैं और आज का ये मसरूफ़ दिन, आखिरी जो दिन है दुबई में नवाज शरीफ का, बड़ा मसरूफ़ दिन वहाँ पे गुजरेगा। लेकिन इस मसरूफ़ दिन के में ही नवाज शरीफ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। अब वो फ़ैसला क्या है नाज़रीन, इस फ़ैसले के हवाले से आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और उनकी लंदन मौजूदगी के दौरान जो नून लीग के अहम रहनुमा हैं इरफ़ान सदीकी साहब, सेनेटर इरफ़ान सदीकी साहब, उन्हें लंदन बुला लिया गया था और सऊदी अरब नवाज शरीफ की रवाना होने से पहले, रवानगी से पहले कुछ दिनों तक जो है रोज़ाना बेसिस पे, रोज़ाना की बुनियाद पे नवाज शरीफ इरफ़ान सदीकी के साथ मुलाकात किया करते थे। तो जब नवाज शरीफ सऊदी अरब के लिए रवाना हुए तो इरफ़ान सदीकी साहब जो हैं वो आ जाते हैं दुबई में, और दुबई में इरफ़ान सदीकी साहब की मुलाकात उन साफ़ियों के साथ होती है जो इस बड़े इवेंट को कवर करने के लिए अपने अपने चैनल की जानिब से दुबई भेजे गए हैं और नवाज शरीफ के साथ उस जहाज़ में, जो कि स्पेशल जहाज़ है, उनके साथ बैठकर जो है वो पाकिस्तान आएंगे, पहले इस्लामाबाद और फिर लाहौर पहुंचेंगे। तो वहाँ पे जो एक नशिस्त हुई खाने की, जिसमें इरफ़ान सदीकी साहब ने कुछ अहम बातें भी की और एक बड़े फ़ैसला का भी उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया है। एक तो उन्होंने कहा, इरफ़ान सदीकी साहब ने, कल चूँकि 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की ज़मानतें एक्सेप्ट हुई थी तो उस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो उस पर इरफ़ान सदीकी ने कहा कि ये किस किस्म की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नवाज शरीफ की किस किस्म की सहूलतकारी हो रही है। उन्होंने कहा सहूलतकारी तो तब थी जब एक ही केस में ज़मानतों के बगैर 12 केसेस में एक शख्स की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया। नवाज शरीफ ने तो ख़ुद को कानून के सामने सरेंडर किया है। और इरफ़ान सदीकी ने उन साफ़ियों के साथ मुलाकात में कहा कि अदालतों की ये प्रैक्टिस रही है कि जब कोई शख्स सिर्फ इतनी राहदारी मांग रहा है कि मुझे आपकी अदालत तक आने दें, आपकी अदालत के सामने सरेंडर करने दें, तो अदालतों ने हमेशा इसमें ग्रेस दिखाई और उस मुलज़म को या उस मुजरम को अपनी अदालत तक आने की प्रोटेक्टिव बेल दी है। तो नवाज शरीफ को तो सिर्फ 24 अक्टूबर तक की प्रोटेक्टिव बेल दी गई है। असल फ़ैसला उसके बाद क्या होना है, 24 अक्टूबर के बाद, वो 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो तोशा खाना की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है जज मोहम्मद बशीर साहब की, उन्होंने फ़ैसला करना है। यहाँ पे फिर उनसे एक गालिबन उन्होंने बताया साफ़ियों के पूछने पे कि चूँकि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है, वहाँ पे तकरीर करनी है, तो तकरीर का क्या अपडेट है, तकरीर के हवाले से कौन तैयार कर रहा है, लिखी तकरीर कर पढ़ेंगे, ज़बानी तकरीर करेंगे, पॉइंट्स कौन तैयार करके देगा। तो इरफ़ान सदीकी साहब ने ये बड़ी ख़बर साफ़ियों के साथ शेयर की कि नवाज शरीफ जो हैं वो लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ेंगे मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे में। पहले यही ख़बरें आ रही थी कि वो लिखी हुई तकरीर पढ़ते हैं। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, इमरान खान साहब भी दावा किया करते थे, बल्कि तंज़ किया करते थे कि देखें नवाज शरीफ तो लिखी तकरीर के अलावा तकरीर नहीं कर सकता, मैं बग़ैर लिखे फलबदी लंबी लंबी तकरीरें कर लेता हूँ। और इसी पे सराहते थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के चाहने वाले कि देखें हमारा लीडर तो
कितनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर करता है और लिखा हुआ भी नहीं होता उनके पास। तो ये अब जो फ़ैसला हुआ है, इस हवाले से इरफान सदीकी साहब ने बताया है कि नवाज़ शरीफ को तकरीर के जो भी पॉइंट्स हैं वो तैयार करवाए जाएंगे, लेकिन वो ज़बानी नहीं फिल बदी वहाँ पे तकरीर करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि लोगों का फोकस है कि नवाज़ शरीफ की 4 साल के बाद पाकिस्तान वापसी हो रही है, और जिस तरीके से उनकी वापसी को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो एक नया बयानिया देंगे, एक नई सिमत देंगे पाकिस्तान के अवाम को जो कि मायूसी का शिकार हैं। तो देखते हैं कि ये जो एक ज़बानी तकरीर उन्हें पॉइंट्स की सूरत में याद करवाई जाएगी नवाज़ शरीफ को, तो कल के जलसे में जो उन्होंने ये ज़बानी फिल बदी तकरीर करने का फ़ैसला किया, तो क्या नवाज़ शरीफ साहब जो वैसे पहले भी कई मरतबा वो ज़बानी तकरीरें करते रहे, ये तो उनके खिलाफ एक बयानिया तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाया गया था। देखते हैं कि ज़बानी तकरीर का ये फ़ैसला कल के जलसे पे क्या इम्पैक्ट लेके आता है। इसके अलावा नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है 23 अक्टूबर को, और उस पर जो बेंच बना है काजी फ़ैसल साहब का, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब हैं, उस पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्वेश्चन रेज़ किया गया है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार है तो उसके बाद तो ये एक आइनी मामला है 90 दिनों में इंतखाबात करवाने का, तो इस पर फिर ये 3 रुकनी बेंच क्यों बना? कानून को अगर आपने एडहेयर करना है, कानून को फॉलो करना है, तो 5 रुकनी बेंच बनाया जाता। तो वो जो दोस्त ये सवालात उठा रहे हैं, उनके सवाल का जो मेरे पास जवाब है, जो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून के मुताबिक अभी मामला आइन की इंटरप्रटेशन का नहीं बल्कि एक पॉलिसी मैटर का है, क्योंकि जावेद ज़ुबैरी साहब नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आए हैं 90 दिनों में इंतखाबात वाली। वो 90 दिन में इंतखाबात का मामला उन्हें उस दरख्वास्त में ज़िक्र किया, लेकिन उनकी जो प्रेयर है, जो मेन उनकी पटिशन है, उसमें अदालत के सामने जो इशू रेज़ किया गया है वो 90 दिनों के इंतखाबात से बढ़कर जो है वो ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी इत्तेहादी हुकूमत थी, तो जाने से पहले जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ और इस इजलास के साथ जो काबीना का इजलास हुआ, उसमें जो मरदमशुमारी के नताइज थे उनको अप्रूव किया गया। उन मरदमशुमारी के नताइज को गज़ट करने का फ़ैसला किया गया और गज़ट नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी किया गया। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ये कहते हैं कि वो मरदमशुमारी के नताइज कौंसिल ऑफ कॉमन मिनिस्टर के इजलास में अप्रूव नहीं हो सकते थे, क्योंकि उसमें 2 निगरान वज़ीरा आला थे, 2 सूबों में हुकूमत नहीं थी। तो कंपोजिशन जो थी मुश्तरका मफादात कौंसिल की वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, नामुकम्मल थी बॉडी। तो इसमें यह फ़ैसला नहीं हो सकता मरदमशुमारी वाला, और ये इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि ये इंतखाबात को ताख़ीर करवाना चाहते हैं और 90 दिनों में इंतखाबात कराना आइन का मैंडेट है। तो ये इतना सा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन रखी, बाकी उनका तमाम सवाल जो है पॉलिसी मैटर के हवाले से था। तो सबसे पहले तो अदालत ने यह फ़ैसला करना है कि क्या मुश्तरका मफादात का किया गया फ़ैसला, उसका सुप्रीम कोर्ट जो है वो जायज़ा ले सकती है, उस मामले को यहाँ पर जो है वो घसीटा जा सकता है। पॉलिसी मैटर में अगर सुप्रीम कोर्ट मदाखलत कर सकती है तो किस हद तक कर सकती है, पहले इस नुक्ते का फ़ैसला होना है। इस नुक्ते के बाद फिर मामलात आगे चलेंगे, तो फिर देखा जाएगा कि 90 दिन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंतखाबात की जो एक पूरी स्कीम है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, साफ शफाफ इंतखाबात करवाने के हवाले से, फिर उसका अगर जायज़ा लेना पड़ा तो फिर उस पर फिर लार्जर बेंच बनेगा। एक तो नाज़रीन ये मामला हो गया। इसके अलावा नाज़रीन मौलाना ताहिर शर्फी साहब, आप जानते हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे नाहली से पहले, तब उनके मामले खसूसी थे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तब वो उनके मामले खसूसी बन गए। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उनके अशरफी साहब वज़ीर आज़म बन गए, अपना मामले खसूसी बन गए। और अब काकड़ साहब हैं निगरान वज़ीर आज़म, तो एक मरतबा फिर काकड़ साहब ने उनको ताहिर शर्फी साहब को मशक़ मुस्ता का अपना नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर किया। इस हवाले से तौकीर शाह साहब जो कि वज़ीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ताहिर शर्फी साहब के अलावा कोई ऐसा दूसरा शख्स नहीं जो मशरिक़ वुस्ता के नुमाइंदा खसूसी की ये ज़िम्मेदारियाँ संभाल सके, या वज़ीर आज़म का इस मामले के हवाले से मुआवने खसूसी बन सके? ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन राजा रियाज साहब ने एक बड़ा दावा किया है। उनका दावा ये है कि जब भी इलेक्शन हुआ मुस्तमिक नवाज़ जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। ये राजा रियाज साहब का दावा है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।